नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। अब जंतु कोशिका के बारे में देखेंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पादप कोशिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जंतु कोशिका के बारे में एक एक करके देखेंगे। हमने यहाँ पर क्लिप लिया है और इसी क्लिप के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पादप कोशिकाओं का जो स्ट्रक्चर है और जंतु कोशिका का जो स्ट्रक्चर होता है उनमें से बारीक डिफरेंस क्या क्या होते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तभी आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हमारा है जंतु कोशिका, ये जो है हमारा पादप कोशिका है, सॉरी ये हमारा पादप कोशिका है। और इसके पहले जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वो है जंतु कोशिका का डायग्राम। तो ये जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका, दोनों का जो डिफरेंसेस है हाँ वो समझते हैं। इसमें देखिएगा एक चीज़, सबसे पहले जो कोशिका भित्ति है, तो ये जो कोशिका भित्ति है ये काफ़ी मोटी होती है। अगर बात करेंगे पादप कोशिका की, पेड़ पौधों में जो कोशिका पाई जाती है उसमें ये जो वॉल है ये काफ़ी क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, काफ़ी मात्रा में मोटाई, इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है। इसकी जो मोटाई वो क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए इसकी जो मोटाई होती है वो अधिक होती है, ये याद रखेंगे कोशिका भित्ति की। उसके बाद दूसरा इसका क्या जो है ना, इसमें क्या जानना ज़रूरी है वो ये जानना ज़रूरी है दूसरा कि इसमें आपको क्या मिलेगा। एक देखेंगे कि हरित लवक जो है इसमें रहते हैं, क्या रहते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। जिसको हरित लवक के कारण से इसका रंग देखिए, यह पादप कोशिकाओं का जो रंग होता है वो कैसा होता है, पादप कोशिकाओं का पत्ती लोग का जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो हरा होता है। ये हरित लवक के कारण से ही होता है। ठीक है, अब इसमें रिक्तिकाएँ पाई जाती है, जैसे कि रिक्तिकाएँ उसमें ही पाई जाती है, केंद्रक उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट्स जो है ना दोनों में सेम पाए जाते हैं, लेकिन आपको क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें जो है रहता है। अब उसके डिफरेंस को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, यहाँ पर उसके जगह पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति की जगह पर ये छोटा पतला सा रहता है। ठीक है, जंतु कोशिका में। अब उसमें बताया था मैंने आपको कि रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, उसमें रिक्तिकाएँ पाई जाती है, लेकिन आप इसमें देखिएगा रिक्तिकाएँ इसमें नहीं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएँ नहीं है इसमें। अब और बहुत सारी चीज़ें हैं बारीक सी, इसमें देखिएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पर और यहाँ पर है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये जंतु कोशिका का पावर हाउस है, ये जंतु कोशिका का क्या है, पावर हाउस है। ठीक है, ये जंतु कोशिका का पावर हाउस है। केंद्र में सारी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं, केंद्र है ये। ठीक है, लाइसोसोम जो होता है, यहाँ पर देखिएगा एक लाइसोसोम है। जो चीज़ें मुख्य रूप से हैं उनको मैं बता रहा हूँ आपको। लाइसोसोम जो है वो आत्मघाती थैली कहा जाता है कोशिकाओं का। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये अगर फट गया तो इसमें जो पाए जाते हैं पदार्थ, जो पाए जाते हैं वह पदार्थ ये पूरे कोशिकाओं को क्या करता है, अपने आप में गला लेता है या सड़ा देता है वो। ठीक है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसका, कोशिका का। ठीक है, अब इसमें और सी कौन सी बातें जाननी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको राइजोबियम के बारे में पूछा जाएगा कि ये राइजोबियम क्या है। तो राइजोबियम जो है होता है वह कोशिकाओं के भीतर में प्रोटीन का संश्लेषण कर देता है। प्रोटीन वगैरह जो होता है उसका ये संश्लेषण कर देता है। ठीक है,
और इसके अलावा इसमें जो ये सभी लाल स्पॉट जो पाए जाते हैं, ये सभी जो है वो केंद्रक में जो पाए जाते हैं वो केंद्रक द्रव्य होता है, और बाहर में जो इसमें पाए जाते हैं वो भी जलीय दाने रहते हैं, यानी कि जलीय पदार्थ रहते हैं, ये जो चिपचिपे टाइप के रहते हैं। ठीक है, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसे यहाँ पर अंकित किया गया है। तो आपको बहुत सारी बातों को लिखना ज़रूरी नहीं है, मुख्य रूप से आपको सेंटर को दिखाना है एग्ज़ाम में, कोशिका झिल्ली को दिखाना है। ठीक है, राइजोबियम को दिखाइएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया को दिखाइएगा। ठीक है, लाइसोसोम को दिखाएंगे। ठीक है, कोशिका द्रव्य को दिखाना है आपको। इन सभी चीज़ों को आप कोशिकाओं के भीतर लाइसोसोम को ज़रूर दिखाइएगा। ठीक है, इन सबको केंद्र को दिखाना ज़रूरी है। इन सबको दिखाने से आपका लगभग जो स्ट्रक्चर होता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो आपका पूरा हो जाएगा जंतु कोशिका में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पादप कोशिका के बारे में जो बताया कि पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से इन सभी चीज़ों को दिखाना है, उसमें आपको जो बातें दिखानी है उसमें केंद्रक को ज़रूर दिखाइएगा, स्ट्रक्चर जो बनाइएगा। ठीक है, केंद्रक को ज़रूर दिखाना है, कोशिका भित्ति को दिखाना है, बाहर का जो वॉल है उसको मोटा रखना है आपको। उसके बाद आपको जो दिखाना है इसमें उसके बाद कोशिका भित्ति के बाद अंदर में जो है वो क्या रहता है, कोशिका झिल्ली रहता है। उसके बाद क्या रहता है, कोशिका झिल्ली रहता है। ठीक है, इस बातों को ज़रूर आप जो है ना क्लियर कट अब मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर माइक्रोकॉन्ड्रिया यहाँ भी रहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो यहाँ भी रहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। राइजोबियम है ही, केंद्रक आपको दिखाना ही है, रिक्तिकाएँ हैं। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को, हरित लवक को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि इसी से पता चलता है डिफरेंस दोनों के बीच में, कोशिका भित्ति और हरित लवक, ये दो के कारण से डिफरेंस पता चलता है, और रिक्तिकाओं के कारण से भी डिफरेंस पता चलता है कि आप पादप कोशिका के बारे में बता रहे हैं या जंतु कोशिका के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।